हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं सारे के सारे एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर कर रहे हैं। अभी शतक होने वाला है हमारा। ठीक है ना, शतक हो जाएगा मतलब कि 100 सेट हम कर लेंगे पूरे के पूरे। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन पेपर नहीं देखे दोस्तों, आप देखिए, क्योंकि यहाँ अगर ये सारे सेट कर लेते हो ना आप, इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आपकी स्पीड इस लेवल पे बन जाएगी दोस्तों, बिल्कुल ही आप देखते क्वेश्चन को, मतलब है ना, माइंड में आपके परसेप्शन आ जाएगा, देखते कि इसमें करना क्या है और कैसे जल्दी से जल्दी मुझे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारी बुक में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 8700 प्लस क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग के। और ये हम कर रहे हैं जो आसपास के एग्जाम हैं रेलवे के, जितने भी सेट पूछे गए थे उसमें सारे एनटीपीसी के रीजनिंग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और रीजनिंग के अलावा मैथ्स साइंस वो ऑलरेडी ग्रुप डी सब डाल चुके हैं हम, वो भी आपको करना है। अभी इस ये पेपर पूछा गया था 7/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 5, 11, 20। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो सीरीज का क्वेश्चन है, पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 20 है, फिर 32 है, फिर 47 है, फिर 65 है। डिफरेंस 3 का है, डिफरेंस 6 का है। डिफरेंस दोस्तों 9 का है। 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। ठीक है, 18 और 3 21। तो 21 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा 85 और मतलब 85, 65 प्लस 20 ऐड करेंगे 85 प्लस 1 86। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कितने लोग कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं। ठीक है, ना तो कॉफ़ी पीते ना ही दूध। पहले हम देखते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ABCD फिगर। ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक्स टी। मैं लिख लेता हूँ, ये ए रिप्रेजेंट टी वालों को, ये टी वालों के लिए है। बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफ़ी, बी कॉफ़ी वालों के लिए दोस्तों। ठीक है जी। सी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक मिल्क, सी मिल्क वालों के लिए है। ठीक है, किसके लिए, मिल्क वालों के लिए। डी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, डी कोल्ड ड्रिंक। हमें बताना है हाउ मैनी पीपल डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी और मिल्क, जो कॉफ़ी भी नहीं पीते, ठीक है, और मिल्क भी नहीं पीते। मतलब कि कॉफ़ी के लिए बी भी नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, कॉफ़ी और मिल्क, मिल्क के लिए सी है, सी में भी नहीं आना चाहिए। तो कितने हैं दोस्तों, ये वाला सर्कल नहीं लेना आपको, ये वाला सर्कल नहीं लेना। तो बच कौन सा गया, ये वाला एरिया। और ये 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा ऑप्शन। ठीक है, कौन सा आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, FLOW को ये लिखा है, -2 कर दिया, फिर -2, फिर -2, -2, -2 का पैटर्न है। तो W -2 करेंगे 21 आएगा, U आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया। -2 करेंगे दोस्तों, सेकंड नंबर पे H आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या आना चाहिए, अच्छा सॉरी, -2 करेंगे, ये हमने ये देख लिया था DJMU। -2 करेंगे, 9 था, 9 -2 7 आएगा, मतलब कि G आएगा सेकंड नंबर पे। कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा शब्द अंत में आएगा। ठीक है, कैसे, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, देन विच वर्ड वुड कम लास्ट। ठीक है, लास्ट में बताना है कौन सा आएगा इनमें से। देखो लास्ट में दोस्तों कौन सा आएगा, ए बी है, ए बी है, ये ए सी है, तो ये तो लास्ट में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब ए सी सी, तो ए पहले आएगा तो ये भी नहीं आएगा लास्ट में, तो बचा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट कब आएगा, लास्ट में। टी बेवरेज कप, कहते हैं चाय पे कप। ठीक है, देखो पेय पदार्थ में चाय तो आती है दोस्तों, ठीक है, पेय पदार्थ में क्या आती है, चाय आती है, लेकिन कप अलग चीज़ है। ठीक है, तो एक के अंदर एक आएगा, एक अलग होगा बिल्कुल। कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। 7 5, ठीक है, 2 3 है ये। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ इसमें क्या किया इसने, 7 5, 7 और 5 2 3। ठीक है, 7 5 है 2 3, तो रिलेशन देखना आपको।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है रिलेशन इसमें, ऐड करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, कुछ भी ऐसे रिलेशन बना होगा इसमें। अब देखो 35 बनाना है मुझे। 35 कैसे बनाएंगे दोस्तों, 2 का क्यूब करते हैं प्लस 3 का क्यूब करते हैं तो 35 आएगा। और इसको लिख सकते हैं 35 को 7 गुना 5। अब देखो 4 का क्यूब 64 और एक 65, 13 गुना 5 लिखेंगे। ठीक है, 13 गुना 5, नोट है 72, ये 72 है गुना करके। अब ये नंबर 2 है, 2 का क्यूब हुआ होगा, यहाँ एक्स का क्यूब, 2 का क्यूब इसमें से माइनस करूंगा, 8 माइनस करेंगे तो 64, तो यहाँ क्या आएगा, 4 का क्यूब आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, टखना पैर। ठीक है, टखना का पैर से जो रिलेशन है वैसे बताना है। कलाई का, ठीक है, हथेली से है। घुटने का पिंडली से है। कोहनी का हाथ से है। अंगुली का अंगूठा से है। इनमें से कौन सा रिलेशन बनेगा। दोस्तों जो टखना है किसका हिस्सा है, पैर का हिस्सा है। ठीक है, वैसे ही हम कह सकते हैं बेस्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे, जो कलाई है किसका, हथेली का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है, हथेली का। कौन, कलाई। कौन सा है इस हिसाब से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, काइट फ्लाई, पतंग को उड़ाया जाता है, उड़ाना। वैसे डाइस का पासे का क्या होगा, जोड़ी, फेंकना, लूडो, फलक। ठीक है, तो पासे को क्या किया जाता है, रोल किया जाता है, फेंका जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल बैट्स आर बेंगल्स। ऑल बैट्स कहते हैं कुछ छल्ले चूड़ियां हैं। ऑल बैट्स, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर को। ऑल बैट्स किस में आती हैं, बेंगल्स में। ये है बेंगल्स। ठीक है, सम बास्केट्स आर बेंगल्स, कहते हैं सम बास्केट्स आर बेंगल्स बट नॉट बैट्स। ठीक है, सम बास्केट्स, बास्केट क्या है, बेंगल्स हैं, बट नॉट बैट्स। अब बताना है कौन सा फॉलो करेगा। ठीक है, लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। नॉट ऑल द बास्केट आर बेंगल्स, कहते हैं सारे की सारी जो बास्केट बेंगल्स नहीं है, ये पहला गलत हो गया। सम बेंगल्स आर नाइदर बैट्स नोर बास्केट्स, कहते हैं कुछ बेंगल्स हैं ना तो क्या है, बैट्स हैं ना ही बास्केट हैं। कुछ बेंगल्स हैं ना तो बैट्स हैं ना बास्केट है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। सम बैट्स आर नाइदर, सम बैट्स आर नाइदर बास्केट और नॉट बेंगल्स। ठीक है, सम बैट्स आर नाइदर बास्केट और नॉट बेंगल्स, ये भी गलत हो गया। सम बास्केट्स आर बोथ बैट्स एंड बेंगल्स, सम बास्केट्स आर बोथ, बोथ नहीं कहेंगे दोस्तों, आपको पता है बास्केट बैट्स नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सम बास्केट्स आर नाइदर बेंगल्स नोर बैट्स, सम बास्केट्स कैन नाइदर, नाइदर बेंगल्स नोर बैट्स, ये दोस्तों हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ये कह सकते हैं क्योंकि ये वाला इससे इसमें नहीं आता। सम बोला था, सम बेंगल्स आर बास्केट, इसका मतलब सम नहीं है। ठीक है, और ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इनमें तो रिलेशन है ही नहीं, तो कह सकते हैं हम सम जो हैं, ठीक है, बास्केट हैं, नो बैट्स नोट बेंगल्स। ठीक है, ये ठीक होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई और जेड की सास है। एक्स है वाई और जेड की सास। पी एन की पुत्री है जो जेड का पति है। देखो पी एन की पुत्री है। ठीक है, पी एन की पुत्री है जो ठीक है, और जो जेड का पति है। कहते हैं पी इज द डॉटर ऑफ एन। ठीक है, हु इज, एन क्या है, हु इज हस्बैंड ऑफ जेड। एन हस्बैंड है दोस्तों जेड का। ठीक है, और कहते हैं एक्स वाई और जेड की सास है। एक्स है जो वाई और जेड की सास होगी। ठीक है, देखो एक्स कैसे लेंगे, एक्स रहेगी वाई और
वाई और जेड की सास। ठीक है, मान लो एक्स है ये, तो क्या इसकी सास जेड की सास कैसे होगी एक्स? इसका हस्बैंड होगा जेड का कोई। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी एन की माँ है ये एक्स। ठीक है, वाई की भी सास है और किसकी सास है ये? जेड की सास है। ठीक है, जेड की सास है, सॉरी एक्स है जो वाई और जेड की सास है। वाई और देखो जेड की तो सास होगी और वाई की भी सास है ये, तो वाई क्या होगा एन का? एन का भाई या बहन होगा कोई। ठीक है, वाई एन का भाई या बहन होगा। ठीक है, उस वो मैरिड होगा किसी के साथ। ठीक है, मान लो वो एक्स जेड की भी सास है और वाई की भी सास है, तो वाई यहाँ होगा, तो एक्स क्या होगी? सास होगी। तो एन का एक्स से क्या संबंध है? एन का एक्स से, तो एन क्या लगेगा दोस्तों? बेटा लगेगा इसका। ठीक है, एन एक्स का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, असंगत बताना है। देखो 8, ये कह सकते हैं ये अपोजिट है दोस्तों एक दूसरे के। ठीक है, जैसे एच आई एस आर था एक, तो ये रिलेशन देख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये अपोजिट आपस में। ओ पी एम एल, ओ का अपोजिट। ठीक है, इसमें देखते हैं ये आपस में अपोजिट है, ये अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या हो गया? सबसे अलग हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तीन संगत है, एक असंगत है, वो बताना आपको। एक हार है, एक टॉस है, एक जीत है, एक ड्रॉ है। देखो तीनों तीन सिचुएशन रिजल्ट से संबंधित है ये, तीनों की तीन। लेकिन टॉस अलग चीज़ है, टॉस से हार जीत ड्रॉ कुछ भी पता नहीं लगेगा। ये तीनों सिचुएशन कुछ ना कुछ ठीक है निर्णय देती हैं, लेकिन ये निर्णय नहीं देती टॉस। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 5, ये कह सकते हैं 5 से 9, फिर -1, ये होगा 5, 6, 14, 17। ठीक है, रिलेशन देखना आपको क्या होगा। अगर मैं पहले इसको ऐड करता हूँ 21, तब भी नहीं बनेगा। ठीक है, आपको इसमें पैटर्न देखना है कौन सा होगा। अब आपको बनाना है, देखो ये कुछ ना कुछ, ये तो हॉरिजॉन्टल पैटर्न फॉलो करेगा या वर्टिकली कॉलम में आपको चेक, कॉलम में चेक करोगे। ठीक है, तो ये हो सकता है। देखो अगर मैं 9 और 5 का डिफरेंस लूँ, ये देखो 7 और 1 का डिफरेंस लेते हैं, ये दिख रहा है हमें। 7 - 1 6 आएगा, उसका डबल करेंगे 12 आएगा। 9 - 5 4 आएगा, उसका डबल करेंगे 8 आएगा। 8 14 - 6 8, उसका डबल करेंगे फिर क्या आएगा? 16 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। ठीक है, ये 5 4, ये 11 है यहाँ पे। ठीक है, 9 और 4 13, 5 18, 18 और 7 25। ठीक है, ऐड करने से नहीं बनेगा। अगर हम देखते हैं 9 और 3 12, 5 और 4 9, 12 और 9 21, तब भी नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इनका क्या करता हूँ, देखो +1 +4, डिफरेंस से भी नहीं बनेगा। ठीक है, डिफरेंस से भी नहीं बनेगा। अगर हम ये कर लेते हैं, जो जो है ना कोने वाले हैं, जो स्टार वाले हैं, जहाँ पे कोर मतलब वर्टेक्स वाले हैं, 9 - 3 करेंगे 6, और 5 - 3 करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 9 - 4 करिए, 9 - 4 करेंगे, देखो इस साइड वाले करेंगे 9 - 4 5 आएगा, 5 - 3 2 आएगा। ठीक है, तो 5 आया, ये 2 आया, 7 आया, 7 में ये भी ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 4 11 आएगा। अब 6 - 1 5 आया, 3 - 2 1 आया, एक में ऊपर वाला जोड़ दिया, 6 4 10 आ गया। तो वैसे ही करेंगे, 1 - 1 0, 4
और 2 का गैप लेंगे 2 आएगा, प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, ये तो 5 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको उल्टा करना है। आप क्या करते आए हो, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा रहे हो। ठीक है, तो 2 में से 4 घटाएंगे -2 आएगा दोस्तों। एक में से गया 0, -2 में फिर 3 ऐड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसको ये लिख दिया +3 कर दिया, +3 +3। ठीक है, +3 का पैटर्न है तो 2 और 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, ई आएगा स्टार्टिंग में, फर्स्ट बार हो गया, लास्ट बार हो गया। 15 और 3 18, सेकंड नंबर पे आ रहेगा। 24 और 3 27 पे ये होता है, ये भी बार हो गया। थर्ड ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बस में यात्रा करते समय आपकी मुलाकात एक महिला से हुई। उसने आपसे कहा, आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी। देखो, महिला ने कहा, ठीक है, ये महिला मान लेते हैं कोई, क्योंकि महिला ने कहा तो सबसे पहले महिला से रिप्रेजेंट करेंगे। उसने आपसे कहा, आप मेरी, मतलब महिला की सबसे बड़ी पुत्री। ठीक है, इसकी कोई पुत्री होगी सबसे बड़ी, आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी। मौसी क्या होगी, इसकी बहन होगी महिला की। ठीक है, पुत्री की मौसी की सबसे छोटी बहन मौसी। ठीक है, इस महिला की क्या होगी, ये इस पुत्री की मौसी होगी कि सबसे छोटी बहन, छोटी बहन के पिता हो, सबसे छोटी बहन के पिता, मतलब इसका पिता है महिला का या इसकी मौसी, इनका दोनों का पिता है। तो आपका उस महिला से क्या संबंध है, तो वो बंदा उस महिला से क्या, उस महिला क्या लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता लगेगा उसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट है, कौन सा कथन तार्किक रूप से पालन करते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफ़ी हैं। ठीक है, कुछ पेय क्या है, कॉफ़ी हैं। बेचे जाने वाला कोई भी पेय चाय नहीं है। इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले सभी पेय अत्यंत सुगंधित एवं स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है, ये दिए हैं स्टेटमेंट। क्या दिए, स्टेटमेंट। निष्कर्ष, देखो, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले सभी कुछ पेय कॉफ़ी है, कुछ पेय क्या है, कॉफ़ी है। बेचे जाने वाले कोई भी पेय चाय नहीं है। ठीक है, कोई भी चाय नहीं है। देखो, ये मान लेते हैं पेय है, पदार्थ है। कुछ पेय पदार्थ क्या है, कॉफ़ी है। कोई भी पेय पदार्थ क्या है, बेचे जाने वाले चाय नहीं है। इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले सभी पेय अत्यंत सुगंधित एवं स्वादिष्ट हैं। सभी सारे के सारे क्या है, सुगंधित एवं स्वादिष्ट में आते हैं। सुगंधित एवं स्वादिष्ट। अब देखते हैं कौन सा पालन करेगा। इस कैफेटेरिया में बेची जाने वाली प्रत्येक कॉफ़ी अत्यंत सुगंधित होती है। प्रत्येक कॉफ़ी, ठीक है, इसमें बेची जाने वाली प्रत्येक कॉफ़ी, दोस्तों जितनी भी कॉफ़ी बेचेंगे जाएंगी, कहता है कि प्रत्येक कॉफ़ी क्या है, सुगंधित और स्वादिष्ट होती है, ये इसने कहा है। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी बेची जाएगी ना वो सुगंधित और स्वादिष्ट है, सारे के सारे पेय पदार्थ। जो कॉफ़ी ये बेची जाएगी वो सुगंधित भी होगी, स्वादिष्ट भी होगी। इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले, ठीक है, एस्प्रेसो कैपुचिनो हैं। ये अलग स्टेटमेंट है, इसमें से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसकी कोई बात नहीं हुई। इस कैफेटेरिया में बेची जाने वाली कुछ चाय सुगंधित नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ चाय, चाय की तो इसमें चाय तो बेची नहीं जाती, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। केवल एक निष्कर्ष पालन करेगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 4, देखो 4 5, ठीक है, अगर मैं इनके गुना कर देता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ और बटे में पहला नंबर लिख दूंगा। ठीक है, 6 3 18, एक ऐड कर देता हूँ, बटे में पहले वाला नंबर लिख दूंगा। मतलब कि 4 की 5 से गुना कर दी,
20 आएगा, उसमें एक ऐड करके 21 लिख दूंगा, बटे में क्या ये वाला नंबर लिख दूंगा। 6 तिये 18, एक ऐड करके 19 आ गया ये वाला नंबर, बटे में ये भी 3 लिख दिया स्टार्टिंग वाला। ठीक है, 6 पंजा 30 एक 31, बटे में 6 लिख दिया। अब ए और बी का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ए गुना बी करता है, +1 करता है, और बटे में क्या करता है पहले वाला नंबर ए, तो ए बी +1 डिवाइड बाय ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, ये है 4। ठीक है, चौथे समीकरण को हल करना है इसी कंडीशन पे। 4 5 9 +2 11। ठीक है, देखो क्या रिलेशन है, आपको इसको सोल्व करना है। 4 पहले का स्क्वायर करता हूँ, माइनस कर देता हूँ दूसरा नंबर, पहले का स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस करता हूँ, लेकिन ये 17 नहीं आएगा फिर उससे। ठीक है, तो आपको इसको रिलेशन को पकड़ना होगा। अगर मैं पहले का आधा कर देता हूँ और गुना कर देता हूँ सेकंड नंबर पे, +1 कर देता हूँ आएगा। पहले का आधा किया 2 आ गया, 2 8 16 +1। पहले का आधा किया 1 गुना 9 +1 10 आ गया। पहले का आधा किया 3 आएगा, 3 गुना 3 9 और 1 आएगा 10। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए कथनों का ये है स्टेटमेंट दोस्तों, ये कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, कहता है डिसाइड विच ऑफ, ठीक है, विच कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा कार्यवाही तार्किक रूप से कथन का पालन करती है। एक XYZ क्षेत्र में निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी रोग फैला है। अब कोर्स ऑफ एक्शन लेना है हमें इसके ऊपर। उस क्षेत्र उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उस रोग को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये कहता है। दूसरा कहता है, ठीक है, दूसरा कहता है, पहला तो देखो ठीक है, पहला तो सही रहेगा क्योंकि ये काम करना चाहिए दोस्तों अगर रोग फैला है। दूसरा देखते हैं, XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। तीसरा कहता है दूषित जल निकाय का शोधन किया जाना, ये भी करना चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन है पहला और तीसरा तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। लेकिन XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए, ये इसकी कार्यवाही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये कार्यवाही नहीं है बेस्ट। तो ये दोनों लॉजिकली क्या है, ये इसकी कोर्स ऑफ एक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 1 और 3 होगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। यहां बताना आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, अब ये देखो 6 पंजा 30, 4 तिये 12, 30 - 12 18 बटे में 2 करेंगे 9 आएगा। 4 तिये 12, 8 तिये 11 8 88। देखो ऐसे रिलेशन तो नहीं बनेगा। अगर मैं क्या करता हूँ इनको 6 मैंने ऐसे ऐड किया, अब 6 और 4 10 होगा, 9 5 और 3 8 होगा। ठीक है, ऐसे कुछ रिलेशन। अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ ये 2 आएगा, ये आएगा 2, इनका डिफरेंस, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, सभी को ऐड करते हैं। 6 और 4 10 और 5 और 3 8, 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे 9 आएगा। 11 और 4 15, 15 और 9 दोस्तों कितना होता है 15 और 11 26 डिवाइड बाई 2 2 करेंगे 13 आएगा। ठीक है, मतलब सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, बीच वाला नंबर आएगा सर्कल वाला। ठीक है, 15 और देखो 13 और 12 25, 25 और 15 कितना होगा 40, 40 बटे में 2 करेंगे तो आएगा 20। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 18 7। ठीक है, ये 8 है फिर 17 है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इसने क्या किया है। देखो 18 8 17 7, इसने क्या किया है, इसका डबल +3, इसका डबल किया +2, ये भी नहीं फॉलो होगा। ठीक है, ये भी नहीं फॉलो होगा दोस्तों। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ दोस्तों, 18 - 8 करूँगा 10 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी 10 आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 7 आया, इनका भी डिफरेंस 7 आएगा, इनका डिफरेंस 4 आया, इनका डिफरेंस भी 4 आना चाहिए। ठीक है, देखो इनका डिफरेंस किया कितना, क्या कितना आया इनका डिफरेंस
18 माइनस 14 4 आएगा, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस कितना आना चाहिए, इनका डिफरेंस भी 4 आना चाहिए। तो 13 और 4 17 आएगा ये नंबर, ठीक है। क्या आना चाहिए, 17। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 23, इसको सोल्व करना है। 4 है, फिर 12, 16, यहाँ है जी ब्रैकेट, फिर गुना 8 5। अब इनका रिप्लेस रिप्लेस गुना का अर्थ भाग है, जहाँ गुना है वहाँ भाग कर दो। घटा का अर्थ गुना है, जहाँ घटा है वहाँ गुना कर दो, यहाँ जाएगा गुना। भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ कर दो जी प्लस। प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ हो गया माइनस। अब सोल्व कर दो इसको। 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 16 64, 64 बटे में 8 करोगे 8 आएगा, और 8 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे, ठीक है, आज हमने कर दिया है पूरा शतक पूरा। आप खुद ही हैरानी होगी आपको, इतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप ये सारे के सारे लगातार प्रैक्टिस कर लेते हो, आपकी मतलब आपका माइंड इतना खुल जाएगा इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद कि आप मतलब आएगा ना, होता है कि एक आपके अंदर क्वेश्चन को है ना सोल्व करने की वो आ जाएगी कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देखते ही ठीक करते ही सोल्व करोगे, ठीक है। वो आपके अंदर एक एबिलिटी होगी और आप में वो चीज़ अंदर से आ जाएगी कि हाँ अब कैसे भी क्वेश्चन कुछ भी आए मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। आप लगातार अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपको करने भी हैं, अगर नए स्टूडेंट हो आपको सारे पेपर लगातार पॉज करिए, वीडियो प्रैक्टिस करिए, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, और अपना सिलेबस रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बहुत ही बेस्ट होगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। मैं बार बार बोलते आया हूँ, आप सारे क्वेश्चन बुक में भी लगा सकते हो, लेकिन अभी टाइम कम है, 1 महीना है ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए। अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि कब एग्जाम होगा तब मैं तैयारी करूँगा, तब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी आपको स्टार्ट करना चाहिए लगातार प्रैक्टिस। और साइंस की वीडियो जैसे हमने डाली हैं, ग्रुप डी का रेलवे पैटर्न सेम है, ग्रुप डी का जितने क्वेश्चन पेपर डाले हैं आप वो भी सोल्व करिए, और ये भी वीडियो से, ठीक है। पोज करिए, सोल्व करिए, सिलेबस भी रिवाइज होगा आपका, और आपकी स्पीड भी बनेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।